भाई साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका HGN 24 पर। और मैं रविंद्र डांगी से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं भाई बदरपुर गांव से। एक बार फिर आप लोग देख सकते हैं जो बदरपुर गांव है, बीबीपुर ब्राह्मणान है, डेरा सिकलीगर यानी हलवाना है, सिकंदरपुर है और आसपास के जितने भी गांव हैं वहां के ग्रामीण आज फिर एकत्रित होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मामला आप लोगों को बता देते हैं। पिछले 4 से 5 दिन पहले भी हम लोगों ने खबर की थी कि जो ये रास्ता है बदरपुर गांव से 304 गांव से होते हुए यमुना की तरफ जाता है, जहां पर माइनिंग की खान लगी है, रेत की खान लगी है। इन लोगों का कहना है कि जो रेत की खान के जो मालिक है, उनके जो ट्रक है, रेत के जो ट्रक है, वो यहां से गुजरते हैं। सामने आप लोग देख सकते हैं गांव का स्कूल है, सरकारी स्कूल है, सामने बस स्टैंड है गांव का, और ये चौक आप लोग देख सकते हैं जहां से गांव की मेन एंट्री है। और इधर ये रास्ता जो है ये गांव डेरा हलवाना की तरफ, बीबीपुर ब्राह्मणान की तरफ, सिकंदरपुर की तरफ और भी कई गांव का लिंक रोड है, चाहे वो जप्ती छपरा हो, सैयद छपरा हो, नया गांव हो। तो ये पूरी सड़क आप लोग देख सकते हैं, जिसको लेकर के आज फिर तमाम ग्रामीण गांव के जो सरपंच है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। पूरा मामला क्या कुछ है, आज जो SHO है उसके द्वारा समय दिया गया था कि मौके पर मुआयना किया जाएगा। इन लोगों को समय दिया गया था मंगलवार को, आप सब लोग थाने में आइएगा, क्योंकि यहाँ पर उस दिन चौकी इंचार्ज बयाना पहुंचे थे सुरेंद्र शर्मा जी, उनके द्वारा माइनिंग के जो ठेकेदारों से बात करके समय लिया गया था। और ये आज लोग थाने में पहुंचे थे सब लोग, और यहाँ पर मौका मुआयना करने के लिए जो इंद्रिय SHO है उसने समय दिया गया था, लेकिन अभी तक तो नहीं आए। अगर थोड़ी देर तक आ जाते तो बहुत अच्छी बात है। एक बार बातचीत करेंगे, आज थाने के अंदर पहुंचे थे, क्या कुछ बातचीत हुई है। सरपंच साहब क्या कुछ कहेंगे आज? नमस्कार सभी को जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, आप लगातार हमारी आवाज़ उठा रहे हैं जी। तो जैसे कि आपने पता है कि आज का दिन दिया था मंगलवार को 11 बजे का इंद्री थाने में जी। भाई गांव वाले और माइनिंग वाले अपने अपनी बात रखेंगे, तो वहाँ समाधान निकले की उम्मीद थी, लेकिन ना तो माइनिंग वाला है और गांव वाले 300-400 आदमी जाते, 400 आदमी करीब इंतजार करके आ गए। SHO साहब ने कहा था हम 2:30 बजे मौके पर आएंगे, उसको कुछ मजबूरी हो गया, SHO साहब नहीं आए। फिर उन्होंने 3:30 बजे का टाइम दिया, अब 3:30 से ऊपर हो गए। मैंने फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं, व्यस्त होंगे काम में, तो हम उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम सबका यही प्रयास है कि हम यहाँ गाड़ी नहीं चलने दें। क्या लगता है आप लोगों ने जो कानूनी प्रक्रिया है, सबसे पहले उस दिन यहाँ पर एकत्रित हुए थे, टाइम दिया गया, थाने में भी आप लोग चले गए, अब यहाँ पे भी कम से कम 500 लोग खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ 3 से 4 गांव के लोग हैं। चलिए SHO नहीं आए, आप कह रहे हो कोई काम हो गया, तो लगता है कि ये सब चीजें जो है वो जायज है कहीं ना कहीं? नहीं, मैं नहीं समझता कि लोग इतने परेशान हो रहे, सब अपने काम छोड़ के खड़े हैं। किसने दिहाड़ी पे जाना, किसने जीरी का सीजन है, आप लोग 1 मिनट कीमती आलोक होगा, और मैं SHO साहब के इंतजार में बैठे, मैं अच्छा समझता। क्या लगता है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए भी अपने काम भी छोड़ने पड़ेंगे, अपना समय भी देना पड़ेगा, खुद की लड़ाई है लोगों की कहीं ना कहीं? नहीं, देखो सरकार ने देखना चाहिए कि सड़कों का क्या हाल हो गया, सड़कों का देखो क्या हाल हो गया। तो सरकार ने सोचना चाहिए इस बारे में कि लोगों की तो आवाज उठानी नहीं चाहिए। सरकार ने खुद समझना चाहिए, हमारे MLA भी MP भी सारे ऊपर बैठे, सरकार बैठी है, उन्होंने खुद महसूस करना चाहिए कि वो बिहार से मैं सड़कों पे चल रहे हैं, क्या हाल हो रहा है सड़कों का। क्या रीजन है वैसे, क्यों नहीं यहाँ से चलने दिए जाएंगे ट्रक? हमारा एक तो सरकारी स्कूल है, एक हमारे जिसने हमारा स्कूल चला रखा है, सिकली का डेरा बीबीपुर ब्राह्मण की पंचायत है, 300 बच्चे करीब आते हैं जी। बच्चे छोटे हैं, अपनी मस्ती में चलते हैं बच्चे, जब भी छुट्टी होती है अपनी मस्ती में चलते हैं। हादसा तो होगा पक्का होगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? और कहीं ना कहीं सड़क भी जो है कुछ ऐसी अप्रूवल होती है इनके पास कि सड़क से चलना है, इस सड़क से नहीं चलना। देखो तो इसी मुद्दे पर इकट्ठे होने थे आज, अपनी अप्रूवल दिखाते जी, लेकिन नहीं आए, इसका मतलब उनके पास है नहीं। लिंक रोड तो चलने दिए जाएंगे ट्रक? नहीं, चलने नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? पवन सरपंच। तो देख सकते हैं सरपंच साहब है, और इस समय पर सरपंच प्रतिनिधि है गाँव डेरा हलवाना से यानी बीबीपुर पंचायत से। सर क्या कुछ कहेंगे, आज एकत्रित हुए सभी गाँव के लोग? भाइयों पहले तो सभी को अब मेरी राम राम। हम तो ये कहना चाहते हैं भाई, हमारे गांव के जो डेरा हलवाना के बच्चे हैं, बदरपुर स्कूल में 300 के करीब बच्चे मेरे गांव के आते हैं डेरा हलवाने के यहाँ जी। तो हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि ये स्कूल का जो गेट के आगे करिए, जो डंपर चलाने का यहाँ कर जो परमिशन खान वालों को दी है जी, हमारी सरकार से प्रार्थना है कि ये गांव से बाहर कर ये रोड दिया जाए उनको, यहाँ स्कूल के गेट के आगे कर नहीं दिया जाए। और ये बच्चों के साथ जो मान लो कोई हादसा होया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?
स्कूल तो यहाँ चलेगा बच्चों के, यहाँ तो मोटरसाइकिल नहीं निकलता। जब छुट्टी होती है यहाँ मोटरसाइकिल वाला कोई निकल नहीं सकता, तो ये डंपर बड़े बड़े ये कहाँ से चलेंगे। सर सुनने में आया था सरपंच साहब कि पहले जिस दिन हम लोग आए थे उनके द्वारा बोला गया था कि जिस दिन एक दिन और एसडीएम से मिलोगे मेरे ख्याल में, उन्होंने बोला यहाँ पे बंदे खड़े कर देंगे हम, ताकि जब बच्चे निकले तो उनकी यहाँ से क्रॉसिंग करवा दे, तो वो ठीक रहेगा कहीं ना कहीं। ऐसा है, मैं बताऊं, नगली खान से इन्हीं लोगों का, किसी खान वाले का रास्ता नगली है। हमारी दूसरी पंचायत नगली की पंचायत में कर वहाँ कर जो गुरुद्वारे से वो रोड चल रहा है, उसमें पैदल चलने की कोई ताकत नहीं है किसी गांव वाले की जो पैदल भी चल सके। जैसे हमारी खेत हैं उधर, हम खेतों में जाते हैं तो हमारी पैदल जाने की भी गुंजाइश नहीं पड़ती। 3-3, 4-4 फुट के तो खड्डे कर दिए उस सड़क में, इसको कौन बनाएगा। यहाँ की तो लोग प्रजा ही परेशान होगी एरिया की, लंघने जोगे भी नहीं रहे। जैसे यहाँ बच्चे स्कूल में आएंगे, स्कूल से दूर कर करवाई जाए ये जो खान का रास्ता है, हम ऐसे नहीं कहते भी नहीं, खेतों में अगर दूर कर करवाया जाए रास्ता, मेरी सरकार से भी अपील है और इस खान वालों से भी अपील है, ये स्कूल के गेट के आगे कर ये मत करो। हाँ, मतलब बिजनेस है सबका, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एतराज नहीं, लेकिन जो गांव से एंट्री होती है, बच्चे परेशान होते हैं, गांव के परेशान होते हैं, मेन उसके लिए आप लोग कर रहे हैं। तो क्या मांग कर रहे हैं फिर आप आज? हम तो यही मांग कर रहे हैं कि इस स्कूल के गेट से दूर कर निकाला जाए, क्योंकि कोई हादसे ना हो, किसी का बच्चा मर गया, बच्चे तो हमारे यहाँ मर जाएंगे, जिनके पढ़ रहे हैं बच्चे तो उनके मरेंगे, वो तो कहेंगे 5-7 लाख ले लो और अपना बैठ जाओ। जी जी जी, बच्चे मिलते हैं पैसे से नहीं मिलते। हमारी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये स्कूल का गेट छोटे परे जंगल में कर जाकर मर्जी काट ले। बिजनेस पब्लिक के हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी, ये भी रास्ता ले ले, बाहर से ले ले, कुछ जरूरी है यही बदरपुर चौराहे में। आज एसएचओ साहब को आना था, टाइम दिया गया था, टाइम दिया था, वो आए नहीं अभी तक। थाने में गए थे आप लोग भी? हाँ जी, थाने में गए थे, बुलाया था थाने? मैं बाद में पहुंचा था जब वहाँ से पब्लिक आ गई थी। तो वहाँ कोई हुआ नहीं, मसला नहीं हुआ कुछ वहाँ? अब ये सरपंच साहब गए थे, ये पब्लिक गई थी वहाँ, मैं नहीं पहुँच पाया टाइम से, क्योंकि दवाई लेने में डॉक्टर के पास गया था। तो मतलब यहाँ पहुँच गए आप? हाँ, यहाँ। क्या नाम है सर आपका? ध्यान सिंह है मेरा नाम, एक्स सरपंच हूँ बीबीपुर ब्राह्मण डेरा हलवाने का, अब मौजूदा लड़का है मेरा। हम ऐसा है, देखो जो सही काम है उसमें खान वालों का भी साथ देंगे, जो गलत है उसमें हम उनसे खिलाफ भी चलेंगे। जी बिल्कुल जी। तो देख सकते हैं भाई, तमाम युवा और गांव के जो लोग हैं, गलती हमारी उन लोगों की है, किसानों की, जिन्होंने यहाँ कर परमिशन दी है, अपने खेत दिए है ना, गलती सबसे पहले वो कर गए, बच्चे तो वो मरवाएंगे हमारे। जी तो देख सकते हैं भाई, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे समय पर तमाम गांव के ग्रामीण आप लोग देख सकते हैं, लगभग 200 से 300 की संख्या में जो ग्रामीण हैं वो खड़े हुए हैं और एक ही मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस रास्ते से जो है ट्रक वो नहीं चलने दिए जाएंगे, जो रेत के ट्रक है वो नहीं चलने दिए जाएंगे। अगर इन लोगों को बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तो अपने ट्रक कहीं से भी चलाए। तो भाई साहब क्या कुछ कहोगे आज एकत्रित हो रखे? सबसे पहले तो हरियाणा ग्रामीण न्यूज के सभी दर्शकों को मेरे राम राम जी। बाकी सर ये है कि यहाँ पे स्कूल है, पास ही आंगनवाड़ी है और बस स्टैंड है, और इतना बड़ा मोड़ भी नहीं है कि यहाँ से 18-20 टायर जो ट्रक है वो मुड़ सके। बाकी रोड ये लिंक रोड है और इतना बड़ा रोड भी नहीं है कि यहाँ से 2 गाड़ियाँ एक साथ पास हो सके। स्कूल की बसें भी जाती हैं, 3-4 गांव आगे लगते हैं, स्कूल के बच्चों की जो बसें लेके जाती हैं वो भी आती हैं, बच्चे पैदल साइकिलों से भी आते हैं। तो इस रोड पे जो माइनिंग के ट्रक हैं तो ये तो गलती रहेगा जी, बच्चों को मारने वाली बातें हैं। तो चलने दिए जाएंगे सर? नहीं जी, बिल्कुल नहीं दिए चला जाएंगे जी। सारा ग्राम 4 गाँव बिल्कुल साथ है जी, बाकी ट्रक नहीं यहाँ से, मतलब ये बच्चों के ऊपर रिस्क नहीं लिया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवीलाल है जी, बदरपुर से। जी भाई साहब आज एकत्रित हुए थे, लग रहा है ट्रक चलने दिए जाएंगे? नमस्कार भाई साहब, SGN 24 का गांव बदरपुर में पहुंच गया, सभी ग्रामवासियों की तरफ से धन्यवाद। जी धन्यवाद भाई जी। भाई साहब एकत्रित इसलिए हुए थे, आप पहले भी आए थे, पहले भी आपने कवरेज किया। 4-5 दिन पहले यहाँ पे ट्रक आया था, उस समय स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई थी। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ SGN 24 के माध्यम से, भाई साहब हम कमाते किस लिए? बच्चों के लिए तो कमाते हैं। अगर बच्चों को अगर बाई चांस को हादसा हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? रही दूसरी बात भाई साहब, इधर नगड़ी से भी खान चल रही हो, भी बाहर का रास्ता दिया हुआ, करसोड़ा भी बाहर से रास्ता, लखनऊ भी बाहर से रास्ता, तो यहाँ क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? रही बात तो अपने यहाँ से इंचार्ज आए थे चौकी से, उन्होंने बोला भाई मंगलवार को तो वहाँ थाने में बुलाया था, थाने में गए तो वहाँ पे ठेकेदार नहीं आया। SHO साहब बोले भाई
मैं मौके पाऊंगा, मौका देखूंगा। 2:30 बजे का टाइम था, अभी तक तो है। बाकी सभी ग्रामवासी आपने देख ही दिया कितने भारी तादाद में इकट्ठे हुए हैं। बाकी इसको खान को यहाँ से बिल्कुल नहीं चढ़ने देंगे। या तो एक वही बात है भाई साहब, या तो स्कूल का, आंगनबाड़ी का, या शमशान घाट है उधर उसका ताला लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज फिर भाई साहब हम इसको यहाँ चढ़ने देंगे, इतना नहीं चढ़ने देंगे। ये तो धरने का रूप ले लिया इसने। अब तो यहाँ पे बस दरी बिछगी, यहाँ से नहीं उठेंगे, रास्ता बिल्कुल नहीं चलने देंगे भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार, गाँव बदल। जी जी भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे, आज पहुँचे हैं? पता क्या चक्कर हो रहा है जी, यहाँ मान ले 4-5 दिन सारे के सारे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं टोटली जी। किसकी वजह से? एक तो यहाँ आंगनबाड़ी है जी, यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं जी, एक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं जी, डेरे लगवाने के भी आते हैं जी यहाँ पे, ठीक है। और ये जो रास्ता है ना, एक बिल्कुल संकरा रास्ता है, छोटा रास्ता है। इस पे मान ले ये भारी वजन के चलेंगे, वाहन चलेंगे तो मान ले 1-2 रास्ते का ही सारे का नाश हो जाएगा। किसानों की जो फसलें हैं उनका सारे का नाश हो जाएगा जी। एक जो बच्चे हैं ना, उनका तो बिल्कुल ही मान ले रिस्की है जी, एक बिल्कुल बताइए। ये जानबूझ के SHO साहब ने मान ले वहाँ भी गए थे, तो वहाँ भी तो निपटा सका था। उसको पता था जी, बोला भाई लोकल रास्ते कोई ये रास्ता भाई कहाँ से आ रहा। इससे पहले मान ले 2 रास्ते चल रहे हमारे, एक कल सोरे है चल रहा और एक रास्ता चल रहा नगड़ी से जी। तो सबको पता है, SHO को ही पता है, लेकिन जानबूझ के ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा, दबाव बनाया जा रहा जबरदस्ती यहाँ से वो चलाने के लिए, खनन के लिए, चलाने के लिए। ये एक माफिया के तरीके काम कर रहे जी मान ले। वरना SHO साहब को भी पता है, भला भाई ये रोड मान लें की परमिशन आप लोग तो कोई परमिशन हमारे को तो दिखाई नहीं गई, ठीक है। हम तो सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए जी, ठीक है, यहाँ खड़े हैं। और कम से कम 5-6 दिन हुए सारे के सारे ग्रामीण परेशान हैं, जिसमें अलवाने के भी हैं, बीबीपुर के भी हैं, और सिकंदरपुर के भी हैं, और बदरपुर के भी हैं। चलने दिया जाएगा फिर? ना जी, बिल्कुल भी नहीं चलने दिया जाएगा, चाहे इसमें गिरफ्तारी देनी हो, कुछ भी करना हो जी। हम अपने बच्चों के जो भविष्य है नहीं आगे जी मान ले, ठीक है, उनके उसके साथ जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। क्या नाम चलने दिया जाएगा? मेरा नाम विकास है जी, और वार्ड नंबर 3 से पंचू जी, बदरपुर। जी भाई जी, क्या कह रहे थे, बोलो। सर इसमें एक स्कूल नहीं 2 स्कूल लग रहे हैं। सिकंदरपुर का 5वीं तक का स्कूल है, उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 से 4 साल तक के बच्चे जाते हैं। अब उन्हें क्या पता कैसे चलना है कैसे नहीं, वो ग्रुप बना के चलते हैं। अब उसका जिम्मेवार कल को कौन होगा? कोई बड़ा हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेवार होगा? अब बकायदा 300 बच्चे बदरपुर भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चे उससे अपने हिसाब से चलने दिए जाएगा इस खान को? नहीं जी, हम इसके विरोध में खड़े हैं, इसको बंद करा के ही रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है। तो साथियों, तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, तमाम गांव के जो लोग हैं वो एकत्रित हो रखे हैं। भाई समय दिया गया था आज भी इंद्री थाना SHO के द्वारा, लेकिन अभी तक तो नहीं पहुंचे हैं। अब देखते हैं उसके बाद पहुंचते हैं क्या कुछ बात होती है। लेकिन इस समय पर ये कवरेज आपको दिखा रहे हैं गाँव बदरपुर से, जो कि आप लोग देख सकते हैं 3 से 4 गाँव के जो बच्चे हैं वो स्कूल में सामने पढ़ते हैं भाई, और आंगनबाड़ी भी है सामने, शमशान घाट भी है, और ये रोड भी जो है सिंगल रोड है, यानी कि गाड़ियां यहां से सिंगल जा सकते हैं, जिसके विरोध में गांव के तमाम ग्रामीण एकत्रित हो रखे हैं। तो आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर करिएगा, और आप लोगों की क्या कुछ राय है कि यहां से ट्रक चलने चाहिए या फिर नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। ये तस्वीरें देख रहे हैं बदरपुर के बस अड्डे से रविंद्र डांगी के साथ, धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे, आज एकत्रित हो रखे गाँव के लोग? 5-6 दिन पहले इकट्ठे हुए थे, हमारा आश्वासन दिया था चौकी इंचार्ज सुरेंद्र शर्मा जी ने, भाई हम परमिशन भी दिखवाएंगे, उनके पास परमिशन है, और वही हम थाने में आई हो। तो आज हम लगभग 400 से 500 के आसपास आदमी थाने में गए थे, वहाँ से तो सबसे मिले, उन्होंने खान वालों को फोन करा, खान वाले बोले भाई हम लगभग 2 बजे के आसपास गाँव में ही आ जाएंगे परमिशन दिखाने के लिए। तो उसके बाद हमारे को 2:30 बजे का टाइम दिया गया, उसके बाद 3 बजे का 3:30 हो गए, 4 बजे लिए, अभी तक सब आए नहीं। मेन बात ये है कि ना तो उनके पास परमिशन है, दूसरी बात ये लिंक रोड है जी 4 गाँव का, ये आर पार नहीं जाता। जो अपने खान है ये नबियाबाद के नाम से है, और एक नगड़ी के नाम से है, नगड़ी घाट के नाम से, और ये रास्ता है सिर्फ सिकंदरपुर और डेरा लवाना के नाम का, ये क्रॉस नहीं है। तो मेन बात ये है। दूसरी बात है बच्चे इतने आए हैं, बच्चे अपनी मस्ती में चलना है, उनका कोई टाइम तो है नहीं भाई मान लो बांध कर बैठा दिया स्कूल में, उनको तो ये है भाई अपना जिस टाइम दिल करे अपना छुट्टी ले ली, बंक मार ली, तो किसको हादसा हो गया, कौन जिम्मेवार होगा? तो चलने दिए जाएंगे ट्रक? ना जी। मंगलवार था, आज गए थे थाने में भी? गए थे जी। क्या वहाँ डिस्कस किया? कुछ नहीं होया जी, वहाँ SHO साहब से मिले, उन्होंने कहा मैं उनको पहले तो बात उन्होंने एक बात कही मेरे नॉलेज में नहीं है जी, सबसे पहले उन्होंने अच्छा SHO की नॉलेज में ही नहीं है, मेरे नहीं पता तुम आओगे या ना आओगे। इंचार्ज साहब पे फोन करा, इंचार्ज साहब आज चेंज हो गए, ट्रांसफर आ गए, यहाँ से ट्रांसफर हो गए।
तो दूसरे इंचार्ज साहब थे, बोले जी मेरे नॉलेज में भी नहीं आया बात। तो एसडीओ साहब ने कहा चलो मैं 2 बजे आकर मौके पर देखूंगा। कमाल हो गया, मतलब 100 आदमी पहुंचे हुए हैं, 300 आदमी, 400 आदमी, और इंचार्ज मौके पर है, खबर चल रही है और एसएचओ को पता भी नहीं है। पता नहीं था। तो क्या लगता है प्रशासन भी लापरवाह है कहीं ना भाई साहब? आप लोग देख लो, समझदार पब्लिक समझदार है। तो अच्छी बात एसएचओ ने बोली कि मेरे को पता ही नहीं है इस मामले का, नॉलेज में नहीं थे। तो आप डायरेक्ट ही पहुंच गए बिना बात किए उनसे? मंगलवार का टाइम हमारे को इंचार्ज साहब ने दे दिया था, इंचार्ज ना भाई अपना आना है तो हम तो जाएंगे। किस टाइम पहुंचे थे आप? हम लोग 10:30 बजे पहुंच गए थे जी। अच्छा, एसएचओ मिल गए थे मौके पर? तो कोई और किसी से, एसडीएम से, किसी और से बात नहीं? कोई बात नहीं, एसडीएम साहब से पहले बात हुई थी, डीसी साहब के पास गए थे हम। तो अगर नहीं कुछ इसका निकलता, आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे कार्रवाई अपना धरना लगा लिया जी, बैठे धरने लेकर जो पक्का धरना लगा दिया उसके बाद, मतलब ट्रक नहीं चलने दिए जाएंगे। क्या नाम है आपका? रणजीत। कौन सा गाँव है? सिकंदरपुर।